अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DML सॉल्यूशंस और मैं हूं डॉक्टर इसार मौलाना। आज का टॉपिक बड़ा अहम है उन अफराद के लिए जो हेपाटाइटिस का शिकार है। हेपाटाइटिस की इकसाम है कुछ, जिसमें हेपाटाइटिस है ब्लू रिबन का बढ़ जाना यानी कि पीला यरकान। उसके बाद हेपाटाइटिस ए कहते हैं इसको। इसके बाद हेपाटाइटिस बी है जिसको काला यरकान कहा जाता है, और हेपाटाइटिस सी है। इसके अलावा हेपाटाइटिस डी और ई भी है, मगर ये बहुत रेयर केसेस के अंदर होते हैं। आम तौर पर जो हमारे माशरे के अंदर ज़्यादा फैलता है वो हेपाटाइटिस ए है यानी कि ब्लू रिबन का बढ़ जाना, और दूसरे नंबर के ऊपर हेपाटाइटिस सी का हो जाना। ये दो चीज़ें इंतहाई कॉमन है। अब इसकी वजूहात क्या है ये आज हमने डिस्कस करनी है कि हेपाटाइटिस बढ़ते हुए इस दौर के अंदर क्या वजह है कि इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजूहात क्या है। इससे सबसे पहली वजह जो है वो लीवर डिसऑर्डर है। लीवर डिसऑर्डर से मुराद होता है कि जिगर की मुकम्मल तौर पर वो अमराज जिनकी वजह से जिगर खराब होता है। अब जिगर के खराब होने के अंदर जो अवामल कार फरमा है उनके अंदर गंदे पानी का बहुत ज़्यादा अमल दखल शामिल है। गंदे पानी से मुराद के जो पाइप लाइनें पानी की गटर के पानी के साथ मिक्स होती हैं, उन इलाकों के अंदर अगर आप ऑब्जर्वेशन करें, उन इलाकों के अगर आप टेस्ट करें हेपाटाइटिस के, तो आम इलाकों की निस्बत बहुत ज़्यादा रेशो आएंगी। हर 5 से छोटा बंदा या 7वां बंदा हेपाटाइटिस सी का शिकार होना शुरू हो गया है। इसकी मेजर वजह है कि हमने लीवर डिसऑर्डर को बहुत ज़्यादा फैला दिया है। हम जिगर की हिफाजत नहीं करते और जिगर को कवर करने के लिए हम ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल नहीं करते जिससे जिगर को नुकसान होता है। अब जिगर का जो नुकसान है, अगर आप चर्बी का यानी कि चिकनाई वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से भी SGPT और SGOT की वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं, आपका ब्लू रिबन बढ़ जाता है। अगर आप प्रॉपर जिगर को सुकून नहीं देते, उसको आराम नहीं देते और चिकनाइयों की मिकदार खून में बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ी रहती है, तो इस वजह से जिगर ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब इसके अलावा जो रीज़न है वो ये है कि नीडल का इस्तेमाल इंजेक्शन वाली एक हेपाटाइटिस के पेशेंट को लगी है, वही अगर दूसरे को लग जाती है उसको भी हेपाटाइटिस हो जाएगा। इसके अलावा दांतों के जो डेंटिस्ट है, अगर किसी हेपाटाइटिस के पेशेंट के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके नॉर्मल इंसान को इस्तेमाल करवाएंगे तो उसकी वजह से भी हेपाटाइटिस हो जाता है। प्रेगनेंसी के अंदर खवातीन को हेपाटाइटिस हो जाता है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर केस के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है मेल टू मेल, इससे भी हेपाटाइटिस का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। ऐसा ब्लड जो हेपाटाइटिस के टेस्ट से पाक ना हो, हेपाटाइटिस के टेस्ट ना हुए हो, अगर आप किसी मरीज को लगा देते हैं उसको भी हेपाटाइटिस हो जाएगा। इसके अलावा जो इंजेक्टेबल मेडिसिन हैं या इंजेक्शन लेते हैं ड्रग्स के लोग, वो आपस के अंदर उसी सिरिंज को रोटेट करते हैं जिसकी वजह से उनको हेपाटाइटिस का मसला हो जाता है। ये वो सारी काजिज़ थी जिनकी वजह से हेपाटाइटिस का मसला हो जाता है। इन चीज़ों को आप बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हेपाटाइटिस की शरह और दूसरे एशियाई ममालिक के अंदर जो बहुत ज़्यादा फैल रही है उसको कम करने में एक दूसरे का साथ दें, और जो काजिज़ मैंने आपको बताई है इनको अवॉइड करने का, और दूसरे नंबर पर इनसे बचने का, तीसरे नंबर पर अपने आप को गंदे पानी और सिरिंज से इस्तेमालशुदा से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। और हेपाटाइटिस जो जानलेवा मर्ज है जिसमें अगर हेपाटाइटिस का मसला ज़्यादा बढ़ जाए और लीवर सिरोसिस की तरफ चला जाए यानी कि जिगर अगर सुकर जाए तो इससे मरीज की जान भी जा सकती है। इंतहाई खतरनाक मर्ज है हेपाटाइटिस, और हेपाटाइटिस बी और सी इसमें ज़्यादा नुकसानदेह हैं जिनसे अमवात की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये आज हमारा छोटा सा टॉपिक था कि हेपाटाइटिस फैलने की वजूहात क्या हैं और इनको हम कैसे रोक सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये नॉलेज के लिए होती है। अपनी जान बचाएं, दूसरों की, अपने प्यारों की, उनको लाजमी ये चीज़ें शेयर किया करें ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो कि हेपाटाइटिस से इसी तरह बचा जा सकता है। हमारा चैनल है DML सॉल्यूशंस और मैं हूँ डॉक्टर इसार मौलाना। जाने से पहले अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।